राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 10 नवंबर से 16 नवंबर साप्ताहिक राशिफल। इतिहास बनेगा, यह सब कुछ आप पाएंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, इतिहास बनेगा इस सप्ताह। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। जो हमारी बहनें, माताएं, पिता तुल्य, हमारे भाई कुछ देना चाहते हैं तो आपका अपना गौशाला है। श्री गौशाला में गौ माता की सेवा के लिए आप जो भी धनराशि चाहें, थैंक्स बटन के माध्यम से आप भेज सकते हैं। मीन राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा से ही दैनिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, महीने का राशिफल, तिथि गणना सब कुछ किया जाता है। तो चंद्रमा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं और बगैर चंद्रमा के किसी भी विवाह का मिलान, किसी भी नक्षत्र का गणना कतई नहीं किया जा सकता है। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चंद्रमा आपके इस घर से गोचर करेंगे 10 तारीख से। आज से चंद्रमा आपके इस घर में रहेंगे, पंचम भाव कर्क राशि में। इनका स्वयं का राशि है, अपने स्वयं के राशि में चंद्रमा रहेंगे। तो यहां पे पंचम भाव में, फिर आपके छठवें घर में, फिर आपके 7वें घर में, यानी इधर से ऐसे इनका गोचर होगा। 5वें घर में चंद्रमा का आने का मतलब हुआ, 5वां घर होता प्रेम प्यार का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, अध्ययन का। तो यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, हमारी बहनें, हमारे भाई परेशान हैं, हमारी माताएं, हमारे पिता तुल्य हैं, परेशान हैं कि आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप परेशान ना हो। आपके बच्चों का कहीं ना कहीं विवाह तय होगा। कोई रिश्ता आएगा और बढ़िया रिश्ता आएगा। आपके बच्चों का अच्छे कुल खानदान में अच्छा घर परिवार प्राप्त होगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। जिनका कोई मित्र था, बिछड़ गया था, रुष्ट हो गया था, दूर चला गया था, वह मित्र आ जाएगा आपके पास। आपका मन प्रसन्न होगा, आपके संतान की नौकरी लगेगी, संतान की उन्नति होगी। अच्छा देखिए, यहां पे चंद्रमा और गुरु की युक्ति बन रही है। बहुत शुभ योग होता है, ये बहुत शुभ योग होता है। तो आपको तरक्की दिलाएंगे, आपकी उन्नति होगी, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, पराक्रम बढ़ेगा। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में लाभ होगा, व्यापार में तरक्की होगी। अब यहां पे ये रहेंगे 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे। तो आपके आय में जोरदार इजाफा होगा आज से लेकर के 12 तारीख तक। तो ये जो, क्योंकि चंद्रमा 2-2.5 दिन तक ही किसी घर में रहते हैं, इनको जल्दी होती है, अपना स्थान जल्दी जल्दी बदलते हैं, तो इनका परिणाम हमें शीघ्र मिलता है। तो आपके आय के घर पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके आय में इजाफा होगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। आपका जो डिजायर था, आपका जो सपना था, वह सपना साकार होगा। प्रगति के पथ पर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे।
नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, नौकरी खोज रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। अच्छा, फिर यहां से इनका गोचर हो जाएगा 12 तारीख से लेकर के फिर ये 15 तारीख तक आपके इस घर में रहेंगे, आपके 6वें घर में, सिंह राशि में। अब यहां पे जब रहेंगे तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे, नौकरी का प्रबल इंतजाम करेंगे, समय आपके पक्ष में होगा, आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको लाभ होगा। ये डे टू डे आप नोट करते चलिए। फिर यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, 12वें घर पे। और 12वां घर क्या होता है? विदेश का होता है। तो यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, विदेश में कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो आपको लाभ होगा, या यहीं पर रह करके विदेश से कोई आयात निर्यात का काम करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो आपको लाभ होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो जाने का मार्ग खुलेगा, आप विदेश जा सकेंगे। ये खर्च का भी घर है, तो खर्च होगा तो आपका पैसा आपके घर में खर्च होगा, घर के मरम्मत में खर्च करेंगे, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे, तो आपका आय विदेश से बढ़ेगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा डॉलर कमाते हुए दिखाई देंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसके बाद में यहां से ये आ जाएंगे आपके कन्या राशि में 15 तारीख से, फिर पूरे सप्ताह यहीं पर गोचर करेंगे। ये घर है हमारे दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस का, व्यापार का। तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई उलझन थी, कोई परेशानी थी तो उसे समाप्त करेंगे, दूर करेंगे। बिजनेस व्यापार में लाभ देंगे। आपका जो भी बिजनेस व्यापार होगा, चाहे छोटे कारोबारी हैं चाहे बड़े कारोबारी हैं, आपका कारोबार बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, उन्नत के पथ पर आगे बढ़ेगा। और यहां से इनकी 7वीं दृष्टि सीधे आपके लग्न पर, तो मन आपका शांत होगा। भ्रम की जो स्थिति थी, भ्रम का जो बादल छाया था वह दूर हो जाएगा, हट जाएगा, साफ साफ सब कुछ नजर आएगा। आप हर काम बड़े सावधानी से और बड़े बुद्धिमत्ता से करते हुए नजर आएंगे, जिसका प्रतिफल यह होगा कि आपको लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी। तो यह सप्ताह आपके संतान के लिए ठीक है। आपका आय बढ़ेगा, दुश्मन परास्त होंगे, नौकरी का प्रबल योग, विदेश जाने का मौका हाथ लगेगा, विदेश से जुड़ा कोई मसला है सॉल्व होगा, दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका बुद्धि तीव्र होगा, जो मानसिक उलझन थी वह समाप्त होगी। तो यह सप्ताह आपको यह सब चीज मिलेगा, आपके अंदर जोरदार परिवर्तन होगा, जिसका फल यह होगा आप इतिहास का निर्माण कर देंगे। तो इस समय में आपको 1 लोटा जल भोलेनाथ को नित्य अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें मेल करेंगे, आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा के लिए थैंक्स बटन के माध्यम से आप जो भी धनराशि चाहे भेज सकते हैं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।